हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड सेवन्थ का। 2.1 एक पोएम है जिसका नाम क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरियज। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो इस पोएम में बेसिकली क्या है, ये पोएम में जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन में जब भी आप बैठे रहते हो उस टाइम पे जो जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो बाहर, खिड़की के बाहर ट्रेन में बैठे बैठे जो भी आप चीज़ ऑब्जर्व करते हो, खेत देखते हो, पहाड़ी देखते हो, लोगों को देखते हो, जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजर रही है वहाँ वहाँ के लोगों को देखते हो, लोग क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप पर्सनली भी आप ऑब्जर्व किए होंगे, आप एक्सपीरियंस किए होंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यहाँ पे वही सब चीज़ पोएट ने ऑब्जर्व करके यहाँ पे इस पोएम में बताया है। ओके, सो पोएम इज़ वेरी इजी। चलिए समझते हैं और आई होप कि बहुत मज़ा आएगा ये पोएम पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम क्या है, फ्रॉम अ रेलवे कैरियज। ओके, रेलवे कैरियज मतलब जिसमें हम बैठे, जो कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम अ रेलवे कैरियज। कि ये सारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपीरियंस है पोएट ने बताया है, ये सारा चीज़ कहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, जिस कंपार्टमेंट में वो बैठे हैं वो रेलवे कैरियज से, वहाँ से ये सब चीज़ ऑब्जर्व करके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस पोएम के थ्रू। ठीक है, पोएम स्टार्ट करते हैं। फास्टर दैन फेरीज, फास्टर दैन विचेस। फास्टर देन फेरीज एंड फास्टर देन विचेस मतलब, फेरीज मतलब क्या होते हैं, परियां। विचेस मतलब क्या होते हैं, चुड़ैल। ओके, कि वो जो ट्रेन है वो परियों से भी तेज चल रही है और चुड़ैल से भी तेज चल रही है। ओके, ऐसा इस पोएम में बताया गया है, पोएट ने बताया गया है। फिर ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस मतलब, यहाँ पे पोइट क्या बताना चाहता है कि जब ये ट्रेन में बैठे हैं, वो बैठे बैठे देख रहे हैं कि सभी वो जो ट्रेन है वो ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए, हाउसेस को, हेजेस मतलब क्या होते हैं, हेजेस मतलब होते हैं कि जो बाउंड्रीज होती हैं किसी चीज़ का भी, बाउंड्रीज जो होती हैं वो होती हैं, डिचेस मतलब गड्ढे होते हैं। ठीक, वो ट्रेन में बैठे बैठे देख रहे हैं कि बहुत सारे, वो ट्रेन जो है वो ब्रिजेस को होते हुए जा रही है, हाउसेस है बहुत सारे, हेजेस है एंड डिचेस है। ऑलराइट, आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं पोएट, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल मतलब कि जैसे सैनिक आगे बढ़ते हैं वैसे ही वो ट्रेन भी कैसा हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। ऑल थ्रू द मीडोज, द हॉर्सेस एंड कैटल्स। ऑल थ्रू द मीडोज, मीडोज मतलब क्या होते हैं, मीडोज मतलब जैसे हरे भरे घास के मैदान होते हैं। मीडोज मतलब होता है द हॉर्सेस एंड कैटल्स। वहाँ से वो देख रहे हैं कि ट्रेन से क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे घास के मैदान हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस हैं, कैटल्स हैं। कैटल्स मतलब मवेशी, जैसे गाय भैंस हो गई, गोट्स हो गए, ठीक है, बकरियां हो गई। वो लोग दिख रहे हैं जगह जगह पे, वहाँ से ट्रेन क्या हो रही है, ट्रेन गुजर रही है। ऑलराइट, आगे, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग ट्रेन। सारे जो सीन्स है, सारी जो साइड्स है, ठीक है, सारे जो पहाड़ी मैदान जो भी है वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि जैसे बारिश होता है, वो बारिश आता है और चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। पोएट बता रहा है कि वो ट्रेन से जो भी साइड्स है, जो भी दृश्य है, वो इस तरीके से आते, इतने तेजी से आते हैं और इतने तेजी से चले जाते हैं कि जैसे बारिश आती है चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आगे, एंड इवन अगेन इन द विंग्स ऑफ एन आइज पेंटेड स्टेशन विसल बाय मतलब, पलक झपकते ही, विंग ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही दूसरा स्टेशन आ जाता है। और स्टेशन आता है तो हमें कैसे पता चलता है, विशल बाय, ट्रेन का जब भी सीटी बजता है, ठीक है, ट्रेन जब भी हॉर्न बजाता है तो हमें पता चल जाता है कि क्या हो गया, स्टेशन आ गया। पलक झपकते ही स्टेशन आते हैं, और स्टेशन आता है तो कैसे पता चलता है, कि सीटी बजता है। ठीक है, हियर इज अ चाइल्ड हु क्रैम्बल्स एंड स्क्रम्बल्स मतलब, पोएट कह रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है, मतलब वो ट्रेन से ही देख रहा है, ट्रेन में बैठे बैठे ही बाहर देख रहा है कि एक लड़का है जो क्रैम्बल्स मतलब चढ़ता है और चलता है, ठीक है, चढ़ता उतरता है, ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स मतलब, वहाँ पे पेड़ है, वो चढ़ता है उतरता है, और ब्रैम्बल्स मतलब क्या होते हैं, जो पत्तियाँ होती है, घास होती है, जड़ी बूटी होती है, वो क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे, हियर इज द ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस मतलब, ट्रैम्प मतलब क्या होता है, ट्रैम्प मतलब आवारा लड़का,
ठीक है, वहाँ पे जो घूमते हैं बच्चे, जो घूमते हैं लड़के लोग, तो उनको देख के पोइट कह रहा है हियर इज ए ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेज, मतलब वो वहाँ पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं, गेज मतलब देखना होता है, घूरना होता है, ठीक है, वो वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हैं। एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, ओके, मतलब मीन्स पोइट यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि यह रहा हरा मैदान जहाँ डेजीज के फूलों को पिरोए जा सकते हैं। स्ट्रिंगिंग मतलब क्या होता है, पिरोना, जैसे किसी को एक धागे में पिरो के उसका माला बनाना, तो स्ट्रिंगिंग मतलब पिरोना होता है, ठीक है। सो पोएट क्या कह रहा है कि यह रहा हरा मैदान जहाँ जहाँ डेजीज को पिरोया जा सकता है। डेजीज क्या होते हैं, फूल होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फूल, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. पोइट यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ एक गाड़ी है, here is a cart, cart मतलब क्या होता है, गाड़ी, जो कि आदमी और बोझ, मैन एंड लोड, ठीक है, उस पर कुछ तो लोड रखा गया है, कार्ट पे, गाड़ी पे रखा गया है। सो पोइट क्या कह रहा है, यहाँ एक गाड़ी है जो आदमी और बोझ के साथ सड़क पर भागती जा रही है, ठीक है। एंड हियर इज अ मील एंड देयर इज अ रिवर। पोइट क्या कह रहा है आगे कि यहाँ एक चक्की है, मील मतलब क्या होता है, चक्की, एंड देयर इज अ रिवर, वहाँ एक नदी है, मतलब वो ट्रेन से ही सब ऑब्जर्व कर रहा है कि जहाँ पे भी ट्रेन उसका पहुंचा हुआ है, जहाँ से गुजर रहा है, वहाँ पे पोइट क्या बता रहा है कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक चक्की है और वहाँ पे रिवर है। फिर क्या कह रहा है, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, मतलब यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है कि जितने भी ग्लिम्स है, जितने भी नज़ारे हैं, जितने भी चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमेशा के लिए पीछे छूटते जा रहे हैं, ठीक है। गॉन फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए वो पीछे छूटते जा रहे हैं, वो जाते जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पोयम एंड होता है। आई होप आपको ये पोयम पढ़ के अच्छा लगा, बिकॉज इसमें रियल लाइफ सब अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे सो आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप आपको ये पोयम पढ़ के अच्छा लगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।